हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, हम हिस्ट्री क्लास में सल्तनत काल को पढ़ने के बाद आज से शुरू कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाबर को। तो देखते हैं, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो इसका संस्थापक बाबर हुआ और इसका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चला। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसका वास्तविक नाम था। अब बाबर जो था, इसके द्वारा मुग़ल वंश की स्थापना तो की गई और साथ में इसने पद पातशाही की भी स्थापना की, जिसके तहत जो शासक होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको बादशाह कहा जाता था। तो किसके तहत कहा जाता था? पद पातशाही। इसकी स्थापना किसने की? बाबर ने। आगे देखते हैं। बाबर जो था ये बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तैमूर शासक था। तो पूछा जाए प्रथम तैमूर शासक कौन था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की? तो वो बाबर था। आगे देखते हैं, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सा था? तो इसने 1518-19 में सबसे पहले यूसुफजाई जाति के विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया था। और इसमें क्या था? इसमें बाबर ने बाजौर और भीरा के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। किसके किले पर? बाजौर और भीरा के किले पर। और पहला जो अभियान था भारत के विरुद्ध वो किसके खिलाफ था? तो वो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। आगे देखते हैं, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया, ये आपको ध्यान रखना है। बाबर की युद्ध नीति की बात की जाए तो इसकी युद्ध नीति थी तुलुगमन नीति। और ये कैसी थी? तीनों ओर से आक्रमण करना, तीनों तरफ से घेर लेता था ये। आगे देखते हैं, इस युद्ध में तोपों को सजाने में कौन सी पद्धति का प्रयोग होता था? तो उस्मानी पद्धति। तो ये क्या होता था? इसमें तोपों को सजाया जाता था किस तरीके से युद्ध में जाना है। तो ये आगे देखते हैं, बाबर की आत्मकथा की बात की जाए तो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा। और ये कौन सी भाषा में थी? तो ये तुर्की भाषा में थी। और इसको तुजुके बाबरी भी कहते हैं। तो तुजुके बाबरी के नाम से आया है, तब भी बाबरनामा होगा। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, तो बाबर ने स्वयं लिखी थी अपनी आत्मकथा, और जो तुर्की भाषा में थी नाम था बाबरनामा या तुजुके बाबरी। आगे देखते हैं, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद पूछा जाए किसने किया? तो ये किया था अब्दुल रहीम खाना खाना ने, फारसी में अनुवाद। आगे देखते हैं, अभी ये है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और इसमें क्या हुआ? बाबर विजयी। इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। आगे देखते हैं, खानवा का युद्ध ये 17 मार्च 1527 में राणा सांगा के साथ बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध ये 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय के साथ, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। अब जो घाघरा का युद्ध था ये कब हुआ था? ये 6 मई 1529 को अफगानों के साथ हुआ था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। तो दोस्तों, ये युद्ध आपको याद रखने हैं, इनका क्रम याद रखना, इनकी डेट याद रखनी है, ये पूछ लिया जाता है। और इन युद्धों को हमने ट्रिक के माध्यम से कराया है, तो आप ट्रिक देखने के लिए हमारी शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अब जो है इब्राहिम लोदी। तो ये इब्राहिम लोदी जो था ये मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। तो पूछा जाए मध्यकाल का वह प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? तो वो इब्राहिम लोदी, यानी कि ये युद्ध करते समय युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। अब बाबर की उपाधि थी दानवीरता के कारण। तो इसको कौन सी उपाधि मिली थी? बहुत ज़्यादा दान करता था, तो दानवीरता के कारण इसको कलंदर की उपाधि मिली थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध में विजय के बाद? तो ये खानवा युद्ध में विजय के बाद। आगे देखते हैं, और ये मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता पूछा जाए तो इसका जन्मदाता भी बाबर है। किसका? मुबैयान नामक पद शैली है ये। आगे देखते हैं, बाबर की मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को आगरा में हुई। और बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। आगे देखते हैं, तो दोस्तों ये थे बाबर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट परीक्षा के लिए। तो दोस्तों अब हम हुमायूं को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हुमायूं के शासनकाल की। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक रहा
और दोबारा इसका फिर से शासन आया तो कब, 1555 से 1556, 1 साल के लिए। अब आप जो ये बीच में गैप देख रहे हैं 1540 से 1555 तक, इन 15 साल तक सूरी वंश का शासन रहा। सूरी वंश कौन सा था, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम हुमायूं को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं हुमायूं की। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। और ये 23 वर्ष की अवस्था में 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में गद्दी पर बैठा था। तो कब बैठा, 23 वर्ष की अवस्था में 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। और गद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शां का सूबेदार था। तो कहाँ का सूबेदार था ये पूछा जाए तो ये बदख्शां का सूबेदार था। आगे आप देखते हैं, दीनपना नगर की बात की जाए तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपना नगर की स्थापना की थी। तो पूछा जाए किसने स्थापना की, तो हुमायूं ने। आगे देखते हैं, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में हुआ। किसके मध्य हुआ, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। इसमें कौन जीता, इसमें शेर खां विजयी हुआ। अब जो दूसरा युद्ध हुआ बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये कब हुआ, ये 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ। और ये किसके मध्य हुआ, ये भी इन्हीं दोनों के मध्य यानी कि हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ। और इसमें कौन जीता, इसमें भी शेर खां जीता। शेर खां ने इस युद्ध के बाद आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये इस युद्ध में हुमायूं को इसने बुरी तरीके से हरा दिया था और हराने के बाद आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और इसने किस वंश की स्थापना की, इसने सूरी वंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। किसको पराजित किया था, सूरी शासक था सिकंदर, इसको पराजित किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम, तो आपको ये क्रम अच्छे से याद रखना है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है क्रम लगाने के लिए। तो इसने सबसे पहले देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का 1539 में, बिलग्राम का 1540 में और अंतिम युद्ध लड़ा था सरहिंद का 1555 ईस्वी में। आगे देखते हैं, बात करते हैं हुमायूं की मृत्यु की। तो यहाँ से भी प्रश्न बार बार बनता है। तो 1 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हुई थी। और कैसे हुई थी, तो दीनपना भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब पुस्तकालय का नाम पूछ लिया जाए तो पुस्तकालय था शेर मंडल पुस्तकालय। आगे देखते हैं, हुमायूं जो था ये ज्योतिष में विश्वास रखता था। और ये क्या करता था, ये जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उन 7 दिनों में 7 रंग के वस्त्र पहनता था। इसका ये नियम था 7 रंग के वस्त्र अलग अलग दिन पहनने का। आगे देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना की बात की जाए तो ये इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है गुलबदन बेगम ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी को, जिसका शासनकाल हुमायूं के बाद रहा 1540 से 1545 ईस्वी तक। आगे देखते हैं, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये शेरशाह सूरी हुआ। इसका नाम क्या था, इसका बचपन का नाम था फरीद खां, इसके बचपन का नाम था। अब बिहार के जो अफगान शासक थे मोहम्मद बहार खान लोदी लोहानी, इन्होंने ही फरीद खां को यानी कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि इसने एक ही तलवार में एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसको शेर खां की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं, जो शेर शाह था ये बिलग्राम युद्ध में यानी कि 1540 में जो हुमायूं के साथ हुआ, इसमें हुमायूं को बुरी तरीके से हराने के बाद ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा, 1540 ईस्वी में। मृत्यु इसकी कब हुई, इसकी 1545 में मृत्यु हुई। और ये मृत्यु के समय उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, यानी कि एक तोप चला रहा था और जिसमें गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाए कौन सा चला रहा था तोप, तो उक्का नाम की। आगे देखते हैं, शेरशाह का मकबरा बार बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो ये बिहार के सासाराम जिले में है। आगे देखते हैं, तो इसके निर्माण कार्य की बात की जाए तो इसने रोहतासगढ़ का किला और किलाए कोहना दिल्ली में जो कि मस्जिद है, इसका निर्माण कराया है। किसने, शेरशाह सूरी ने। आगे देखते हैं, शेरशाह ने भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो कितने अंक वाला था, ये 32 अंक वाला था। क्या था, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सिकंदरी गज। तो इसका किसने उपयोग किया था, तो ये शेरशाह सूरी ने। किसके लिए, भूमि मापन के लिए, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया।
तो चांदी का जो चलाया था उसको रुपया कहा गया, कितने ग्रेन का था, 178 ग्रेन का। और तांबे का 380 ग्रेन का चलाया गया, जिसको दाम कहा गया। आगे देखते हैं, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत की शेरशाह ने। यह पट्टा प्रथा क्या होती है, जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती है, दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं पट्टे पर लेकर, वही पट्टा प्रथा होती है। आगे देखते हैं, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GTA रोड का पुनर्निर्माण कराया, तो पूछा जाए किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। आगे देखते हैं, शेरशाह के समकालीन कौन थे, तो इनके समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनकी रचना क्या कौन सी थी, पद्मावत। तो पूछा जाए ये पद्मावत किसके शासनकाल में हुई रचना, तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई, ये भी आया हुआ परीक्षा में है। आगे देखते हैं, बात करते हैं डाक प्रथा का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ, तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू हुआ डाक प्रथा। और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ किसके शासनकाल में, तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी हैं उनको आगे वाली क्लासों में हम करते रहेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने चैनल AV सफलता को सब्सक्राइब करें।